भक्तों, हनुमान जयंती पर 3 चीज खुलकर भी मत खाना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। साथ में भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इस दिन एक खास और गुप्त चीज का दान जरूर कर देना चाहिए। भक्तों, साथ में आपको हम बताएंगे इसकी हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी। किसी दिन इसका सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है। शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं जाता, यानी कि हमेशा ही लाभ प्रदान करवाता है। साथ में इस दिन आपको गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर खिला देना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना। अब तो आपको लाभ न हो तो कमेंट करके मुझे बताना। अभी 2 दिन पहले की गुरुजी ने कथा में बताया है कि हनुमान जयंती पर यह खास चीज जरूर खा लेना चाहिए। साथ में यह खास चीजों का दान भी जरूर कर देना चाहिए। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज की वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मंगल देवता कोई मामूली देवता नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय आपको हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करवा सकता है। चलिए सभी जानकारी बारी बारी से जान लेते हैं। इस दिन सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम जानेंगे इस दिन कौन से उपाय कार्य करने चाहिए और कौन सी चीजों का दान कर देना चाहिए और गौ माता को कौन सी एक चीज जरूर खिला देना चाहिए। सब पूरी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपको कुछ घटा तो नहीं होता, पर लाभ जरूर प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हनुमान जयंती 2026 में तिथि के अंतर के कारण अलग अलग जगहों पर अलग दिन मनाई जाएगी, लेकिन कई कैलेंडरों के अनुसार यह 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को भी दर्शाई जा रही है। चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को शाम 07:53 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 को रात 10:27 बजे तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि सूर्योदय के आधार के अनुसार 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाना भी सही माना जाता है। हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय माना जाता है, इसलिए 2 अप्रैल की सुबह लगभग 6:07 बजे से 8:30 बजे तक पूजा का सबसे शुभ समय रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 12:00 बजे से 12:50 बजे तक रहेगा। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पाठ और सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़ चना अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन देर तक सोना और सूर्योदय के समय पूजा न करना एक बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र समय को बिना पूजा के व्यर्थ गंवा देता है तो वह इस दिन के विशेष आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और भगवान का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति भाव से हो सके। इस दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी सात्विकता, शक्ति और पवित्रता के प्रतीक हैं। ऐसे में तामसिक आहार लेने से मन अशांत और अशुद्ध हो जाता है, जिससे पूजा का फल भी कम हो जाता है। हनुमान जयंती के दिन केवल फलाहार या सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, मिठाई आदि, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं और भक्ति में एकाग्रता बनी रहती है। पूजा के दौरान मन को अशांत रखना, क्रोध करना, किसी से विवाद करना या नकारात्मक विचार रखना भी इस दिन बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। हनुमान जी को शांति, समर्पण और भक्ति बहुत प्रिय है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस दिन झगड़ा करता है या मन में द्वेष रखता है तो उसकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस दिन विशेष रूप से अपने व्यवहार को विनम्र, शांत और सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख शांति बनी रहे। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या राम नाम का जाप न करना या उसे जल्दी जल्दी और बिना ध्यान के करना भी एक गंभीर गलती मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का होता है, इसलिए इनका पाठ श्रद्धा, ध्यान और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए या जल्दबाजी में पाठ करता है तो उसे उसका पूरा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए समय निकालकर शांत मन से पाठ करना अत्यंत आवश्यक है।
हनुमान जी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जैसे सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़ चना या चोला आदि का अनादर करना या गलत तरीके से अर्पित करना भी अशुभ माना जाता है। कई लोग बिना विधि जाने या लापरवाही से पूजा सामग्री चढ़ा देते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इस दिन जो भी सामग्री अर्पित करें उसे पूरी श्रद्धा, साफ सफाई और सही विधि से चढ़ाना चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हों और आशीर्वाद प्रदान करें। हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मचर्य और संयम का पालन न करना भी एक महत्वपूर्ण गलती मानी जाती है। यह दिन आत्म संयम और शुद्ध आचरण का प्रतीक है, इसलिए व्यक्ति को अपने विचारों, व्यवहार और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई इस दिन अनुचित कार्यों में लिप्त रहता है या संयम नहीं रखता तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन शुद्धता, अनुशासन और सादगी को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जरूरतमंदों की सहायता न करना, दान पुण्य से दूर रहना या केवल अपने स्वार्थ में लगे रहना भी इस दिन की बड़ी गलती मानी जाती है। हनुमान जी सेवा और निस्वार्थ भाव के प्रतीक हैं, इसलिए इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना बहुत पुण्यकारी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस अवसर पर दूसरों की मदद नहीं करता तो वह एक बड़ा आध्यात्मिक अवसर खो देता है। इसलिए इस दिन सेवा भाव अवश्य अपनाना चाहिए। हनुमान मंदिर न जाना, भगवान के दर्शन न करना या पूरे दिन भगवान का स्मरण न करना भी इस दिन के महत्व को कम कर देता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान से जुड़ने का होता है, इसलिए मंदिर जाकर दर्शन करना, आरती में शामिल होना और भक्ति में समय देना बहुत शुभ माना जाता है। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही श्रद्धा से पूजा और ध्यान करना चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बिना स्नान के पूजा करना, गंदे या अशुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना करना भी एक गंभीर गलती मानी जाती है। हनुमान जी की पूजा में स्वच्छता का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। स्नान करके साफ कपड़े पहनना और पूजा स्थान को भी स्वच्छ रखना चाहिए ताकि पूजा का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहे और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। केवल दिखावे के लिए पूजा करना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भक्ति करना या सच्ची श्रद्धा का अभाव रखना इस दिन की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। हनुमान जी सच्चे भक्तों से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए यदि भक्ति में सच्चाई और समर्पण नहीं है तो पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलता। इस दिन सच्चे मन, विश्वास और प्रेम के साथ भगवान की आराधना करनी चाहिए, तभी जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक गुप्त उपाय माना जाता है कि आप शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चना अर्पित करें तथा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन ही मन अपने कर्ज से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें। यह उपाय नियमित श्रद्धा के साथ करने से धीरे धीरे आर्थिक बाधाएं कम होती हैं और कर्ज उतरने के मार्ग खुलने लगते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है। धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को लाल वस्त्र, गुड़ और गेहूं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करते समय भगवान हनुमान का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और रुके हुए धन के रास्ते खुलते हैं। यह उपाय सच्चे मन और बिना दिखावे के किया जाए तो विशेष लाभ देता है और जीवन में स्थिरता आती है। नौकरी या व्यवसाय में सफलता पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन सिंदूर और चमेली के तेल का दान करना एक गुप्त और प्रभावी उपाय माना जाता है। हनुमान जी को चोला चढ़ाकर यह सामग्री अर्पित करें और अपने कार्य में उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं और नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। इस उपाय को करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है और कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन केले, पीले वस्त्र और मिठाई का दान करना शुभ माना जाता है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को यह सामग्री देकर भगवान से अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से विवाह योग मजबूत होता है और अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। यह उपाय पूरी श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ किया जाए तो जल्दी फल देने वाला माना गया है।
स्वास्थ्य लाभ और रोगों से मुक्ति के लिए हनुमान जयंती के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना और गरीबों को फल दान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। साथ ही हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उनके मंत्रों का जाप करें। यह उपाय शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और रोगों में सुधार लाने में मदद करता है। नियमित रूप से यह उपाय करने से स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संतान प्राप्ति या संतान सुख के लिए इस दिन बच्चों को मिठाई, खिलौने और फल बांटना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही हनुमान जी से संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय से संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और घर में खुशियां आती हैं। यह उपाय दया और प्रेम की भावना से किया जाए तो भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए हनुमान जयंती के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। यह उपाय जीवन में आने वाली बाधाओं और विरोधियों से सुरक्षा प्रदान करता है और मानसिक शांति देता है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। पढ़ाई और बुद्धि बढ़ाने के लिए इस दिन विद्यार्थियों को किताबें, कॉपी और पेन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही हनुमान जी से ज्ञान और एकाग्रता की प्रार्थना करनी चाहिए। यह उपाय शिक्षा में सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। नियमित रूप से यह दान करने से बुद्धि का विकास होता है और पढ़ाई में मन लगने लगता है, जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। घर में सुख, शांति और क्लेश दूर करने के लिए हनुमान जयंती के दिन सफेद वस्त्र, चावल और मिठाई का दान करना लाभकारी माना जाता है। यह दान करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है और झगड़े कम होते हैं। साथ ही हनुमान जी का ध्यान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का वातावरण शांत और सुखद बनता है, जिससे सभी सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है। जीवन में हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा, दान और सेवा करना सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। किसी भी प्रकार का दान करते समय अहंकार या दिखावा न करें, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। ऐसा करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छा धीरे धीरे पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती का पावन दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, सेवा और संकल्प का ऐसा दिव्य अवसर है जब सच्चे मन से की गई साधना और दान व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। इस दिन माने जाते हैं कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूरे मन से जय श्री राम का जाप करते हुए हनुमान जी का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब आप दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और मन में एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यह वही दिन है जब छोटे छोटे उपाय भी बड़े चमत्कारी परिणाम देने लगते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, गुड़ चना दान करना, बंदरों को खाना खिलाना या मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करना, ये सब कार्य केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने झुक जाता है तो उसके जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और जो कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं वे बनने लगते हैं। कई लोग इस दिन विशेष संकल्प लेते हैं। कर्ज से मुक्ति, नौकरी में सफलता, विवाह, संतान सुख या मानसिक शांति। और आश्चर्य की बात यह है कि जब ये संकल्प सच्चे मन से किए जाते हैं तो उनके फल भी देखने को मिलते हैं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और तुलसी अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही राम नाम का निरंतर जाप व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति भर देता है जिससे वह जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलू वह गुप्त उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे करने से मन की हर इच्छा पूर्ण होने का मार्ग खुल जाता है।
यह उपाय है गौ माता की सेवा। हनुमान जयंती के दिन यदि आप सच्चे मन से किसी गौ माता को रोटी, गुड़, हरा चारा या प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो यह अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। परंतु इसके साथ एक विशेष गुप्त बात यह कही जाती है कि रोटी में थोड़ा सा गुड़ और चने का आटा मिलाकर उसे अपने हाथों से गौ माता को खिलाना चाहिए और खिलाते समय मन ही मन अपनी इच्छा को भगवान राम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से यह माना जाता है कि आपकी मनोकामना सीधा दिव्य ऊर्जा तक पहुंचती है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है और हनुमान जी स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं। जब यह दोनों भाव, भक्ति और सेवा एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन संभव हो जाते हैं। इसलिए इस हनुमान जयंती केवल पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि सेवा, दान और सच्चे मन के भाव को अपनाएं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। और जब आप दिन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि आपने केवल एक त्योहार नहीं मनाया, बल्कि अपने जीवन में एक नई सकारात्मक शुरुआत की है। भक्तों, हनुमान जयंती के इस पावन दिन स्त्री, पुरुष, बच्चे, खास करके विवाहित महिलाएं भूलकर भी ये काम स्वप्न में भी मत करना, वरना संकटमोचन हनुमान जी और प्रभु श्री राम आपसे हो जाएंगे भयंकर क्रोधित। घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। भक्तों, गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव के दिन गलती से भी विवाहित महिलाओं को यह 7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार हनुमान जन्मोत्सव का संगम बेहद शुभ योगों के साथ होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे बजरंगबली और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन अमृता योग, सिद्धि योग एवं महालक्ष्मी योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाएं, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप लोगों का और फायदा करा सकें, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि भक्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम लोगों की मदद करेगा, उसे कभी भी पुत्रहीन या धनहीन